नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मोहन पांडे आपके अपने चैनल नॉलेज द नीड पर एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी वियतनाम की है। वहाँ एक पति पत्नी रहते थे और उनके बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन उनके गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आया। पति अपनी पत्नी को उसके पास लेकर जाता है और कहता है, गुरुजी, ये बहुत लड़ाई करती है। इसे कितना भी कहो कि चुप रहो, पर यह नहीं सुनती और लड़ाई का कारण इसकी बातें होती है। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हें चुप रहने का अहमियत समझाता हूँ, उसकी कीमत समझाता हूँ। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए ये कीमती कितना होता है समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं शिष्य हुआ करता था तो मेरे गुरु जी के पास और भी मेरे तरह चेले थे। एक चेला बहुत ही बातनी था। उसे गुरु जी हमेशा चुप कराया करते थे, पर वो चुप नहीं होता था। उससे गुरु जी और बाकी चेले परेशान रहा करते थे। वह दूसरों की शिकायत करता और खुद की तारीफ किया करता था। गुरु जी और बाकी शिष्य काफ़ी उस पर हंसा भी करते थे और उससे परेशान रहते थे। वो लोगों से कहता कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, मैं चाहूँ तो आराम से ज़िंदगी जी सकता हूँ। मैं महान बनने के लिए बौद्ध भिक्षुक बना हूँ ताकि लोग मुझसे कुछ सीख सकें। इस तरह की बातें कर वो हमेशा अपनी व्याख्या किया करता था। एक बार गुरुजी ने तय किया कि जितने भी इस शिष्य हैं उन सबको एक संकल्प दिया जाए। गुरुजी सबको बुलाया और कहा कि तुम सब अपने लिए एक संकल्प चुनो। सभी तैयार हो गए और सबने अपने हिसाब से एक संकल्प चुन लिया। संकल्प चुनने की बारी उस लड़के की भी आई। वो लड़का कहता है, गुरुजी, आपने मुझे कुछ ऐसा संकल्प देना है जिससे मेरी ख्याति बढ़े। मैं अपने लेवल का संकल्प चुनना चाहता हूँ। गुरुजी कहें, तुम खुद से ही एक संकल्प चुन लो, क्योंकि मैं जो तुम्हें संकल्प दूंगा उसे तुम पूरा नहीं कर पाओगे। गुरुजी की यह बात सुन और शिष्य कहता है, नहीं गुरुजी, आप मुझे देकर देखो, कठिन से कठिन संकल्प भी मैं पूर्ण करूंगा। आप मुझे दो तो सही। इस बात पर गुरुजी कहते हैं कि तुम सबसे पहले एक संकल्प लो, जो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम आज से 1 महीने तक चुप रहोगे। यह सुन वह शिष्य कहता है, गुरुजी, यह कौन सी बड़ी बात है। आप मुझे मेरे हिसाब से, मेरे हैसियत के हिसाब से संकल्प दो ना। मैं 1 महीने चुप तो बहुत ही आसानी से रह जाऊंगा। गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल तुम यह कर सकते हो, तुम्हें करना ही होगा। तुम जाओ, पहले इसे पूर्ण करो, तब मैं उसके बाद एक से बड़े एक संकल्प तुम्हें दूंगा। गुरुजी की बात सुनकर वह ना चाहते हुए भी अपने कुटिया की ओर चलता है और संकल्प को ध्यान में रखकर मौन व्रत धारण कर लेता है। रास्ते में आते वक्त उसने देखा कि कितने स्टूडेंट एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बहुत से बातें ऐसी थी जिनका वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था। वह उनके बातों को तुरंत एकदम खत्म करके अपने आप को साबित कर देना चाहता था कि मैं सही हूँ और इस डिबेट में तो मैं ही जीतूंगा। उसके अंदर ऐसे ख्यालात आ रहे थे, पर वह उन्हें कंट्रोल कर कैसे भी कुटिया में चला गया। ऐसे ही 2-4 दिन तक समय व्यतीत होता रहा। उसे बर्दाश्त की सीमा पार हो गई। उसके बाद वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझसे यह नहीं हो पा रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी अशांति है। मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। गुरुजी कहते हैं, चुप रहो और कोशिश करो कि किसी के बातों को जवाब ना देना और किसी की बातों को ना सुनना। वो कहता है, गुरुजी, यह असंभव है। यहाँ कुटिया में रहकर तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। गुरुजी कहते हैं, तो फिर तुम उसकी खोज करो। तुम्हें किस चीज़ से शांति मिलेगी, उसको खोजो और अपने अंदर के व्याकुल मन को शांत करो। यह बात वह सुनता है और गुरुजी से आज्ञा पाकर मौन व्रत धारण कर अपनी कुटिया में वापस लौट जाता है। वह रात भर करवटें बदलते रहता है। उसे गुरुजी की बातें याद आती हैं। वह गुरुजी से फिर अगले दिन जाकर मिलता है तो गुरुजी से पूछता है, गुरुजी, रात भर मेरा मन अशांत रहा। मैंने किसी से बात तो नहीं की, पर मेरे अंदर से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। क्या मेरा संकल्प टूट गया? गुरुजी कहते हैं, नहीं, तुम्हारा संकल्प अभी नहीं टूटा है। जब तक तुम अपने मुख से कुछ ना बोल दो, तब तक यह तुम्हारा संकल्प चला रहेगा।
यह बात सुनकर वो व्यक्ति, वह शिष्य कहता है, गुरुजी यह बहुत ही मुश्किल है। गुरुजी कहते हैं, तुम्हारे बाकी और भी दोस्त हैं जिन्होंने संकल्प लिया और संकल्प को तोड़कर वापस अपने दिनचर्या में शामिल हो गए हैं। तुम चाहो तो तुम भी अपना संकल्प तोड़कर वापस अपने दिनचर्या में शामिल हो सकते हो, पर संकल्प तुम्हारा टूट जाएगा और तुम एक दृढ़ निश्चय नहीं बन पाओगे। गुरुजी की बात सुनता है और शिष्य अपने गुरुकुल के दरवाजे पर बैठ जाता है। वह काफ़ी सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं इन सब चीज़ों से अपने आप को आगे ले जाऊं। यही सोचते सोचते वो अपने गुरुजी के साथ बैठा बैठा अपने गुरुकुल की ओर निहारता रहता है। वह चुप रहता है, पर उसके अंदर अनेकों आवाज़ें निकलती रहती हैं। लास्ट में वह तय करता है कि इसका समाधान मुझे खुद ही खोजना होगा, और वह बाकी शिष्यों की बातों से तंग आकर आश्रम को छोड़ने का निर्णय लेता है। वह घने जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते भर वह सोचता जाता है कि ना तो मैं ऐसी जगह रहूँगा जहाँ मुझे किसी की बात सुनाई दे और मुझे जवाब देने का मन करे। मैं खुद को घनघोर जंगल में ले जाऊँगा जहाँ कोई व्यक्ति नहीं होगा, जहाँ किसी की बात का मुझे सुनाई नहीं देगा और ना ही मुझे किसी के बात का जवाब देने की इच्छा होगी। यह सोच वो व्यक्ति रास्ते पे चुपचाप घने जंगल की ओर चला जाता है। कुछ दिन कुटिया से बाहर ना दिखाई देने पे, आश्रम में ना दिखाई देने पे बाकी शिष्य आपस में बात करने लगते हैं कि वो ज़्यादा बोलने वाला शिष्य, हमारा मित्र, पता नहीं कहाँ चला गया। उनके अंदर तरह तरह का डर था। सब मिलकर गुरुजी के पास जाते हैं, कहते हैं, गुरुजी क्या वो हमारा शिष्य सुरक्षित है? क्या उसे जानवरों ने खा लिया? क्या हुआ होगा उसके साथ? वह गुरुजी से जाकर पूछते हैं। सभी के अंदर व्याकुलता रहती है। सभी उसके लिए चिंतित होते हैं, आखिर होना क्यों? वो सब गुरु भाई जो थे, सबके अंदर बौद्ध के परम ज्ञान का आवेश था। सब बौद्ध भिक्षुक थे, सभी बौद्ध के शिष्य थे। उनके अंदर दयालुता और करुणा भरी हुई थी। उनके चिंता उन्हें आवश्यक नहीं थी। वह अपने मित्र, अपने संबंधी के लिए चिंतित थे। गुरुजी ने कहा, हो सकता है उसे जानवर खा गए हो, या फिर ये हो सकता है कि उसे वो प्राप्त हो गया हो जिसके लिए वह निकला है। वो क्या वो क्या है गुरुजी? यह बात बाकी से पूछते हैं। गुरुजी कहते हैं, वह अंतरात्मा की आवाज़ है शिष्यों। वो ऐसी आवाज़ है जो आप कितने भी भीड़ भाड़ इलाके में रहो, कितने भी बाहर तौर पर हलचल में हो, आपके अंदर की वो शांति, वो आवाज़ आपको आपकी ज़िंदगी में दिशा निर्देश करती है। वो ना हो कि उसे वो आवाज़ मिल गई है, उसे अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। यह बात सब सुनकर शिष्य सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुछ दिन समय व्यतीत होता है। वह व्यक्ति धीरे धीरे जंगलों से वापस आश्रम की तरफ बढ़ चलता है। आश्रम आते ही वो अपने बाकी गुरु भाइयों से मिलता है। गुरु भाई उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब उससे बात करने लगते हैं। बताओ, तुम कहाँ थे इतने दिन? इतने दिन तुमने क्यों कुटिया की तरफ आना उचित नहीं समझा? अनेकों मुंह, अनेकों सवाल। उन सबके 10 सवालों के बदले वह शिष्य जो पहले बहुत बोला करता था, कम जवाब देने लगा। वह बिल्कुल बदल गया था। वो बताने लगा कि कैसे मैं जंगलों के बीच में ध्यान किया, मैं कितनी शांति महसूस करता था, मुझे वहाँ परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह सब बताकर अपने शिष्य को वह गुरु जी से मिलने चला जाता है। वह अपने गुरु जी से पूछता है, गुरु जी, मैं अब कुछ बोल नहीं पाता। मेरे अंदर की आवाज़ एकदम शांत है। मैंने तपस्या की, मुझे जंगल में साफ पानी, चिड़ियों की चहचहाट और यहाँ तक कि पत्तों के गिरने तक की आवाज़ सुनाई देती थी। मैं एकांत में एक पत्थर पर बैठकर हमेशा ध्यान लगाए रखता था। मैंने 1 महीने तक कुछ भी नहीं बोला है गुरुजी, पर जब मैं 1 महीने तक शांत था, उस दौरान मेरे अंदर अनेकों अशांति, अनेकों आवाज़ें
आती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने ध्यान लगाया वो आवाज़ें मरती गई। मुझे एक चरम शांति की अनुभूति होती। मैं धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण का ध्यान लगाने लगा। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी शांति में कन्वर्ट होने लगी। मैं धीरे धीरे जिंदगी के रहस्य को जान गया। क्या मेरा संकल्प गुरुजी सफल हुआ या टूट गया? गुरुजी कहते हैं, मेरे शिष्य, तुम्हारा संकल्प अभी भी नहीं टूटा है। तुम अभी भी मौन हो। तुम बेशक बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा शांत है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम किसी के क्रोध को भी बड़े आसानी से झेल जाओगे। बड़े आसानी से अगर कोई तुम्हें गाली भी देगा तो तुम पर असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जो सोचने की शक्ति है और बाकी शिष्यों से आगे बढ़ गई है। तुम्हारा संकल्प अभी भी चल रहा है। तुमने संकल्प सिर्फ ना बोलने के लिए थी, पर उस ना बोलने की वजह से, उस कम बोलने की वजह से तुमने अपने ऊपर काम किया। तुमने व्यर्थ के लोगों को जवाब ना देकर खुद को ध्यान में लीन किया। वह ध्यान तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ा दिया, तुम्हारे अंदर सोचने समझने की ताकत बढ़ा दी। तुम व्यर्थ की चीज़ों में ना उलझकर खुद को ज्ञान की तरफ धकेल गए। इसीलिए मैंने तुम्हें यह संकल्प लेने को कहा था। गुरुजी की बातें सुन वह शिष्य कहता है, गुरुजी, अगर इंसान कम बोलना सीख जाए तो वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उसकी ज़िंदगी में कोई भी बड़ी चीज़ आसानी से मिल सकती है। यह सब बात कहकर गुरु जी से आज्ञा लेकर वह शिष्य पुनः ध्यान की ओर चला जाता है। यह कहानी खत्म होने के बाद उन पति पत्नी को वो बौद्ध भिक्षुक समझाता है कि अगर आप ज़िंदगी में आसान से जीना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में अच्छे से रहना चाहते हैं, तो आप व्यर्थ की बातों पे ध्यान ना दें। चुप रहना संसार का सबसे बड़ा हथियार है। आप अपने दुश्मनों को चुप रहकर मात दे सकते हैं। जो इंसान क्रोध में आग बबूला हो जाता है, वो अपने सोचने की शक्ति खो देता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। जो भी तुम्हारे पास आता है, चाहे वो क्रोध में आता हो, चाहे वो शांति से आता हो, तुम उसे स्वीकार करो। क्रोधित आदमी को शांत करने की कोशिश करो, उसे प्यार से बात करो। अगर तुम्हें इतना नहीं आता तो जो क्रोधित इंसान तुम पे चिल्ला रहा है, तुम वहाँ से चले जाओ और चुप रहकर उसका स्वागत करो। चुप रहने से इंसान अनेक समस्याओं से बच सकता है। इंसान की ज़िंदगी में 100 में से 99 समस्याएं सिर्फ व्यर्थ बोलने से उत्पन्न होती है। अगर यह इंसान सीख जाए कि व्यर्थ नहीं बोलना है और सिर्फ काम की बातें करना है, तो वह ज़िंदगी में कभी भी किसी भी समस्या में नहीं फंसेगा और ज़िंदगी में कामयाब होगा। अगर आप ज़िंदगी में यूं ही कामयाब बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में 4 लोग आपकी पूछ करें, आपका इज्जत करें, सम्मान करें, तो आप कम बोलिए। गुरुजी की कम बोलने और चुप रहने की एक छोटी सी शिक्षा उस शिष्य को महान बना देता है और बाकी शिष्यों में श्रेष्ठ बना देता है। ऐसे ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर यदि आप अभी तक कहानी सुन रहे हैं और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट करें। आपके एक कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ हिंदी में आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। आप सब इस चैनल पे बने रहें और इस कहानी को सुनते रहें। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक यू।